Hello, everybody. This is Farha Anwar, your host. एंड धीरे धीरे हमारे साथ लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, तो हम कुछ ही मिनट का समय लेंगे इससे पहले कि हम आपको ऑफिशियली वेलकम करें फॉर दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्वीनी टॉक्स. अंजना कीप्स राइटिंग ना, तो मेरा ध्यान ऊपर नीचे हो रहा है. Okay, so we are just waiting. आंखें तेरी इतनी हंसी. अच्छा. अंजना इज सेइंग इनको मेरे लेंसेज बड़े पसंद आ रहे हैं. थैंक यू सो मच अंजना. ओके, सो माई गॉड, अगेन एलिगेंट इयरिंग्स. तो मुझे लगता है क्वीनी टॉक्स इज ओनली अबाउट द एसेसरीज दैट आई वेयर. ओके, सो let's see who all have joined us till now. Okay, so we have Kanika, Anjana, Renu is here, Shweta Jain, Nisha, Mrunali is here, Yashoda has also joined now, Tilpi Lekha is also there. Okay, so Anjana is hearing noise in my background, so I am sure it is my noisy baby. He must be missing me inside, so he must be making all the noises. Mama, where are you? Mama. Okay, Craft Your Wishes is here with us. Shraddha has also joined. Hi Farah, hi. Okay, so in some time we will start this amazing episode with Mrs. Maharashtra, reigning Mrs. Maharashtra, Empress of Maharashtra 2019, Radhika. So I'm sure आप सब राधिका को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके बारे में और जानना चाहते हैं, इसीलिए आज आप सब आए हैं क्वीनी टॉक्स देखने के लिए. तो कुछ ही देर में हम राधिका को इनवाइट करेंगे और ये जो हमारी हसीन बातचीत है उनके सफ़र के बारे में कि कैसे बनी वो मिसेस महाराष्ट्र का जो नंबर 1 क्राउन है वो उन्होंने अपने सर पे कैसे उनको मिला, इसकी जर्नी के बारे में हम उनसे बात करेंगे. कितनी मेहनत की उन्होंने एंड कैसे रिलेशनशिप्स बनाए और जो उनके को कंटेस्टेंट थे उनके साथ, ग्रूमिंग की डेज़ की यादों के बारे में. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज वो आपको बताने वाली हैं. एंड एक मेन टाइटल विनर आज आ रही हैं जो बात कर रही हैं अपने सफ़र के बारे में कि अगर आपको भी कोई ब्यूटी पैजेंट का विनर बनना है तो कौन से टिप्स हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ज़रूर जिन पे मेहनत करनी चाहिए और अपने अंदर उनको विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए. तो हम बस थोड़ी ही देर में बुलाएंगे राधिका को और हम उनसे बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे. एंड इससे पहले कि मैं ऑफिशियली स्टार्ट करूं अपना एपिसोड, मैं कुछ टाइम का बस वेट कर रही हूं. कुछ और लोग हमारे साथ जैसे ही जुड़ जाते हैं हम अपना ये एपिसोड फटाफट स्टार्ट कर देंगे. ओके, सो लेट्स सी. आई थिंक और भी लोग आ चुके हैं. Ashwini has joined, Chetali is here, Neha is here, Anjulika has also joined, Neha Jain has also joined now. Okay, Dipali Sarkar is here, Apps BADH is also here, Anjulika. Okay, so before I start this exciting episode of Queenie Talk, सबसे पहले आप सभी को ईद मुबारक. मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस में आ रहा है, तो आप सबको भी ईद बहुत मुबारक. और आज जो ईद की छुट्टी मिली है वो भी आप लोगों ने बड़ी इन्जॉय की होगी. वैसे तो हम काफ़ी टाइम से छुट्टी पर ही चल रहे हैं सब लोग, बट जिन लोगों का वर्क फ्रॉम होम रहता है आज उनको एक अच्छा ब्रेक मिला होगा, लॉन्ग वीकेंड मिला होगा काफ़ी टाइम के बाद. तो आप लोगों को भी ईद बहुत मुबारक हो.
ओके, तो अब काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये हमारा प्यारा सा एपिसोड क्वीनी टॉक्स का। तो हेलो एवरीबॉडी, सलाम अलैकुम, नमस्ते। आप सबको ईद की हार्दिक 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 बधाइयाँ, जो वापस से ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए वापस से। ओके, तो पहले हम बात करेंगे कुछ दीवा पैजेंट के बारे में। तो दीवा पैजेंट का जो सबसे बड़ा पैजेंट होता है मिसेस इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन, उसके रजिस्ट्रेशंस अभी खुले हुए हैं। काफ़ी सारी लड़कियां पूरे इंडिया से और इंटरनेशनली भी इस पैजेंट में आने की तैयारी कर चुकी हैं। बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशंस आ रहे हैं, तो इसके जो एप्लीकेशन करने की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। आप www.divapageants.com पर जाके अपनी एंट्री भर सकते हैं। उसके अलावा हमारे फेसबुक पे पेज है मिसेस इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन के नाम से, एंड दीवा पैजेंट्स जिस पे मैं अभी लाइव हूँ इंस्टाग्राम पे पेज है, हमारा इंस्टा हैंडल है। यहाँ पर जाकर आप मैसेज लीव कर सकते हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स आपको संपर्क कर लेंगे। तो काफ़ी सारे हमारे पास मैसेजेस आते रहते हैं, एंड नेहा एंड मृणाली जो हैं वो आपसे संपर्क में रहते हैं, आपको बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कब कौन सी जो प्रोसेस है उसको पूरा करना है। इसके अलावा मिसेस महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र का नंबर 1 पैजेंट है, वो भी दीवा पैजेंट्स के द्वारा ही किया जाता है। मिसेस महाराष्ट्र एम्प्रेस ऑफ महाराष्ट्र, और साथ ही साथ मिसेस वेस्ट इंडिया एम्प्रेस ऑफ वेस्ट इंडिया, जिसके रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे जो फाइनलिस्ट हैं उनकी बहुत सारी ट्रेनिंग्स की जा रही हैं, उनको बहुत सारी क्वीन बनाने की जो तैयारियां हैं वो सिखाई जा रही हैं कि भाई कैसे आप क्वीन बने एंड कैसे एक विनिंग मटीरियल बने। एंड आई थिंक ये जो बैच है ये सबसे ज़्यादा लकी है, बिकॉज कुछ 3 महीने से ये लोग बहुत अपनी तैयारी जीत की कर रहे हैं, और इन्हें बहुत सारे ऐसे एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो कि शायद बाकी बैच वालों को नहीं मिल पाते टाइम कम होने के कारण। बट ये लोग जो हैं इनकी काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स चल रही हैं ऑनलाइन, 1-to-1 ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं। दे आर वर्किंग ऑन देयर इंट्रो, देयर वॉक, व्हाट टाइप ऑफ शूज दे नीड टू बाय, व्हाट टाइप ऑफ मेकअप दे नीड टू डू। तो मैं बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा जो लकी बैच है वो मिसेस वेस्ट इंडिया के। भाई इतनी तैयारी तो हमें भी नहीं करवाई गई थी जब हम इंटरनेशनल गए थे, जितनी आप लोगों को कराई जा रही है। तो सारी लड़कियां बहुत खुश हैं वेस्ट इंडिया की, मुझे दिख रही हैं, काफ़ी सारी ने हमें ज्वाइन भी कर रखा है। तो ये तो बात हो गई, हमने आपको बता दिया दीवा पैजेंट के बारे में। उनका जो पैजेंट होने वाला है मिसेस इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन, उसके रजिस्ट्रेशन चालू हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हमारी आज की मेहमान के बारे में। तो आज की जो हमारी मेहमान है वो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, एक कॉर्पोरेट वुमन है, काफ़ी अच्छे लीडरशिप रोल पे एक बड़ी नामचीन कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रही हैं। साथ ही साथ वो MBA भी कर रही हैं, एंड मिसेस महाराष्ट्र एम्प्रेस ऑफ महाराष्ट्र की मेन टाइटल विनर हैं। उन्होंने 50 कंटेस्टेंट को पीछे छोड़ते हुए ये कोवेटेड क्राउन जो था अपने नाम किया था। एंड इनका क्या नाम है? इनका नाम है राधिका। तो अब हम लेंगे राधिका को अपने साथ लाइन पे, और बाकी सारी जो बातें हैं वो हम फिर हमें भी थोड़ी सी टिप्स बताइए कि इतना जो प्यारा सा जो इतना बड़ा क्राउन है वो आपने कैसे जीता, और कितनी मेहनत की, और कितनी सारी स्ट्रैटेजीज अपनाई ये टाइटल हासिल करने के लिए। तो हमने भेज दिया है राधिका को इन्विटेशन। हाय राधिका। Hi, Farah. Can you hear me now? यस वी ऑल कैन हियर यू, एंड आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आपका जो ये ब्यूटीफुल सा क्राउन है ये, और जो बोलते हैं ना, 4 चांद लगा रहा है आपके चेहरे पे। तो थोड़ा हाँ सा एक झुक के हमारी सारी गर्ल्स को अगर आप अपना क्राउन दिखा दे तो बहुत अच्छा होगा जी। तो देखिए ये है इनका मेन टाइटल विनिंग क्राउन, मिसेस महाराष्ट्र एम्प्रेस ऑफ महाराष्ट्र की रेनिंग क्वीन हमारे सामने बैठी हुई हैं। तो राधिका, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू नो अ लिटिल बिट अबाउट यू। Yeah. So, first of all, before we go to my intro, Farah, ईद मुबारक। सब लोग आपको कर रहे थे, मैं कर नहीं पा रही थी, so मैं आपको सुन रही थी। और आपके इयररिंग्स बहुत ही सुंदर है, as usual. I have to comment that. थैंक यू सो So, मच। sorry. या Is my Wi-Fi? You can वी see. कैन सी Okay. यस। Sure. So good evening, everyone whoever has joined my live session, and thanks Farah ma'am for asking me to join here on a Queenie Talk to share my live experiences, and at the same time, the most mesmerizing and magical journey after winning this coveted crown.
So thank you for inviting me here. Before I start, I really want to thank Anjana ma'am and Carl sir, my mentors. I hope they have joined. Hi sir, hello ma'am. I was always a confident person and outgoing person, but the person that you are seeing right now, the well-groomed Radhika, is only because of Anjana ma'am and Kal sir. I really, really want to thank both of you for giving me this opportunity to be with Diva Pageant, Diva family. And now with this crown, I have more responsibilities and I'll make sure that I'll adhere to those. So with this, I would start with my intro, a very short intro. I think most of you know me. But people who don't know me, I'm Radhika Jagirdar. I'm basically from Nagpur, but settled in Pune since last 17 plus years of experience. And then I am married. I have a daughter of 7 years. So फरा आपने जैसे बोला आपका बच्चा कर रहा है तो वो भी बाहर खड़े होके मुझे देख रही है और उसको यहाँ ऐसे बैठ के करना है लाइव तो so Eva is 7 years old. I stay in Pune since so many years with my in-laws now. I'm working, as you mentioned in my intro, I'm working with Cummins as in supply chain leader. And intro पूरा नहीं होगा अगर मैं बोलूंगी I'm a proud diva girl and reigning Mrs. Maharashtra winner 2019. And then apart from my professional and personal life, I do lots of social work. I'm involved in lots of colleges for mentoring young women engineers, mainly with Cummins and Government College of India. So I do lots of mentoring but that's an engineering mentorship that I do. And a couple of social work, I am involved with Mamta Balsadan and Mother Teresa Home since last 10 years. So that's apart from my professional and personal life. So that's small a bit about me. Yes, and आप जब अपने ऑडिशन पे भी आई थी तो आपने हमें ये सारी बातें बताई थी कि आप काफी सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स के साथ भी जुड़ी हुई हैं. सो आई रिमेम्बर बिकॉज आई वाज आल्सो प्रेजेंट when you were giving your introduction, and you were that time also looking very cute, and you did a great job in your auditions as well. Okay, so how you got to know about Diva pageant? कैसे पता चला आपको, and कैसे आपने जब ऑडिशन दिया तो फिर कैसे ये विचार आया कि अच्छा चलिए सिलेक्ट हो गई हूँ तो अब ये pageant तो करना ही करना है? So पहले तो मैंने first I'll start why I wanted to go to pageant and then how I came to know, because हर लड़की का एक सपना होता है एंड आई वॉज इन अ मैकेनिकल इंडस्ट्री, कंप्लीट टॉमबॉयज काइंड ऑफ अ पर्सन. एंड देन पर कहीं ना कहीं हर बार लगता था कि आई वांट टू बी अ मॉडल, आई वांट टू वॉक ऑन द रैम्प, और वो जो हर लड़की का सपना रहता है. बट समहाउ आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 23, हैड अ किड एट 24 एंड जॉब चालू हो गया और मैं कभी कर नहीं पाई. देन एट द एज ऑफ 32, आई एम रिवीलिंग माई एज बट आई डोंट, इट्स ओके. तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो कमी है. मीन्स आई वॉज वेयरिंग अ वेरी नाइस हैट ऑन माई हेड, बट यू नो द फेदर वॉज मिसिंग. और हर बार लगता था कि कुछ तो कमी है, पता नहीं, आई एम नॉट गेटिंग दैट. एंड देन आई फाउंड दैट ओके, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ पैजेंट. Okay, and I was never into modeling, never into pageantry, but then I thought that this is the one that I have to try. Then there are two girls who stay in my society, Madhura and Sonal. I think Madhura has also joined, I guess so. And then they told me about Diva pageant, and they were part of Mrs. India and Mrs. Maharashtra both pageant, and they were like praising like anything. That is the platform, you should go ahead and you will love it. And then, but अगर हम खुद का भी homework कर लेते हैं. So they told me that, and then I went to the Diva pageant page and gone through all the contacts and all the videos and earlier videos, and then I found that okay, this is the platform I have to go. बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा था अभी किसी से तो बात करना है. तो फिर मैंने नेहा से बात किया, एंड इफ नेहा इज वॉचिंग, नेहा से बात किया. उसको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि कैसे होता है, क्या होता है. कभी हम जाते नहीं है पैजेंट में, तो हमें पता नहीं क्या राउंड्स रहते हैं. सो उसने मुझे जो कंफर्टेबली बताया ना, उसके बाद मुझे लगा कि ओके, आई हैव टू गो अहेड एंड हैव एन ऑडिशन. देन आई वेंट फॉर ऑडिशन, एंड इवन इन ऑडिशन एवरीथिंग वाज सो natural, so comfortable. You were there, Anjana ma'am was there, Carl sir was there, and you know one thing it struck me, I have to mention this here. बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि जो भी स्ट्रेट हेयर वाली बंदी है ना, बहुत सुंदर है. आप जैसे बहुत सुंदर हो, सभी जहाँ पे जितनी लड़कियां ना, सब मोस्ट ऑफ द स्ट्रेट हेयर है. तो मुझे हर बार लगता था यार ये ऐसे लेके कैसे जाओ ऑडिशन. तो मैं गई
और फिर आपको याद होगा तो मैंने बोला था, और अंजना मैम ने बोला कि यू प्लीज बी रियल, आप जैसे हो ना वैसे ही अच्छे लग रहे हो। और पता है, उसके बाद से मैंने कभी स्ट्रेटनिंग नहीं करवाया, और दैट इज बिकॉज ऑफ अंजना मैम एंड यू। और वो उससे पता चल रहा है कि यू डोंट वांट टू अल्टर पीपल, यू नो, यू वांट पीपल रियल एज दे आर इन द नॉर्मल लाइफ। एंड anyone hear me? Yeah, yeah, Farah yeah. ma'am, We can can you? hear you. We can hear you. So that part, you know, strike me so much after audition that people don't want to alter me. They like me as I am. And then Anjana ma'am called me that I got selected. And you know, reference मिला, मैंने site पे देखा, then नेहा से बात किया. But during audition, the way Anjana ma'am, you guys or Kamplikal sir treated me, that you know, touched my heart, and I thought, okay, this is the pageant I have to go for. And then I landed up with Diva. And I'm very happy that I've landed up with a safe and reliable platform like Diva. ओके सो पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जो आपने बालों की बात की ना, तो जो एक कहावत है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो वो बात है। बिकॉज हम तो 2-2 घंटे लगाते हैं कि हमारे बाल में कुछ वेव्स आ जाए, कर्ल्स आ जाए, यू नो, थोड़े ग्लैमरस लगे। एंड आपको तो नेचुरली ही कर्ल्ड मिले हैं ऊपर वाले की तरफ से, तो आप चाहती हैं Thank स्ट्रेट you. हो जाए। बट आपके बाल बहुत अच्छे हैं एंड आप भी बहुत अच्छी हैं। जो आपने इतनी प्यारी प्यारी हमें अपनी ऑडिशन की जर्नी के बारे में जो बातें बताई, थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं जो सारी लड़कियां जानना चाहती हैं आपसे, क्योंकि आप विनर हैं। तो मिसेस महाराष्ट्र में जब आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही एंड किस टाइप की प्रेपरेशन आपने करी? जिस लाइक यू आर द विनर, द मेन टाइटल विनर, तो आपने जरूर मेहनत तो की होगी, ऐसे तो नहीं आ गया होगा क्राउन आपकी झोली में, राइट? Yes, उसके yes. बारे में कुछ हमें टिप्स बताइए, हमारी जो गर्ल्स देख रही हैं उनको कुछ टिप्स बताइए, कुछ सजेशंस दीजिए। Sure, Farman. So there are two types of preparation. One is you have to do for yourself. And then when you are in the grooming session, what you have to do. So I'll start with the first on yourself. What you have to do is, you know, first thing, I've gone through all the contestants. हर बार करते हैं ना, कंपटीशन कौन है वो देख लो एक बार. So I've gone through all the contestant, who are they from, you know, because these all 50 wonderful ladies will be there. You are going to have so much of learning experience. It's not about a competition, you know. So I've gone through all the contestants, who are contestants, and what are the rounds. Even for the talent round, you have to do some preparation. It's not like you are just going, because not everyone is talented and have an art which can be shown on the stage, right? So you have to prepare, because not everyone is a dancer or painter, and some hobbies that you can't present in the stage. So I've prepared a lot for talent round, question answers and introduction. One thing that I have done is I have seen some of the pageant videos, earlier pageant videos. What are the question answers that have been asked? And those were all from Diva. So Diva pageant have a YouTube channel, as well as the site links have lots of videos from earlier batches. So you know, you have to go through that so that you can understand what kind of level is that and how much you have to do. So क्योंकि हमेशा हम जाते हैं, हमें लगता है हम बेस्ट है, वी आर परफेक्ट, एंड वी डोंट फाइंड टू, बिकॉज अभी ये एज पे आ जाते हैं 32-35, जो भी हमारा एज है, हम स्टबन हो जाते हैं. वी डोंट वांट टू ग्रास, वी डोंट वांट टू एब्जॉर्ब, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू सी कि आगे क्या है, हमको किससे कॉम्पीट करना है. एट द सेम टाइम हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ. सो दैट फर्स्ट थिंग आई हैव डन. द सेकेंड थिंग इज ऑन द ग्रूमिंग डेज, यू नो, देयर वेर 4 days ऑफ ग्रूमिंग सेशन. एज यू नो, बहुत स्ट्रिक्ट रहता है. सुबह 6 बजे आना है, कभी आदत नहीं रहता है, तैयार होके मेकअप करके आना है. तो वन थिंग यू हैव टू प्रैक्टिस इन द ग्रूमिंग सेशंस, यू नो, यू हैव टू बी obedient enough to and listen carefully. Just don't be on yourself, you know, you have to always keep your eyes open and ears open and try to grasp as much as you can. There are wonderful sessions, you know, even smile sessions, health session, dressing session. It's not about only introduction and question answers. You know, लड़कियों को लगता है introduction हो जाएगा, question answers हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. But उसके साथ बहुत सारे sessions थे हमारे साथ. जैसे smile session था, how smile is important, stage daring, then how walking is important. So, you know, you have to focus on all the aspects. So people who really want to go for pageants and they are going for a grooming sessions, they have to not only focus on 2 to 3, focus on everything,
keep your learning curve as high as possible. Don't be stubborn, be open, क्योंकि आजकल यही होता है कि हाँ मुझे तो आता है, मुझे क्यों बता रहे हो। और छोटी छोटी चीजें रहती है, हमें बुरी लग जाती है कोई भी बता रहा है तो, पर वो ऐसे नहीं करना है। लाइक फराह मैम, अंजना मैम और एवरीवन, काल सर, यू ऑल आर एक्सपीरियंस इन योर फील्ड। सो अगर आप कुछ बता रहे हैं तो अच्छे से समझ के वो इम्प्लीमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज द सेकेंड थिंग। एंड देन आई थिंक इंट्रोडक्शन राउंड, इट वॉज टफ। वी वेर लाइक पूरा जैसे रेज्यूम बनाते हैं, आप कॉर्पोरेट बना रहे बोला ना, वैसे रेज्यूम बना के लेके आई थी मैं। तब जाके पता चला कि ये रेज्यूम है, यहाँ पे नहीं होता, ये लाइंस नहीं चलेंगी। तो अंजना मैम, Carl sir guided me a lot because on English, and then how to draft your intro to be very impactful. So I think that went very well. So I think winning mantra was absorb as much as possible, open for learning, and at the same time, you have to give your 100%. Don't compete all the time. You have to perform 100%, and then whatever happens with karma and blessings and everything. So that is the thing, Farah ma'am. यस, एंड आपने बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज आपने बोली कि हर कंटेस्टेंट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, कि यू नीड टू नो फ्रॉम डे वन हु इज योर कंपटीशन एंड यू नीड टू डू बेटर देन देम। ओके, सो Yes. ये आपकी स्ट्रेटेजी थी, काफी अच्छी रही। प्लस जो सेशंस होते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं बिकॉज स्टेज पे एक टाइप का कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखना चाहिए, एक Yes. चार्म दिखना चाहिए, एक ग्लैमर दिखना चाहिए, साथ ही साथ आपको डाउन टू अर्थ भी दिखना होता है विथ योर एक्सप्रेशंस, विथ योर स्माइल। यू नीड टू Yeah. बी वेरी अप्रोचेबल व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन स्टेज, राइट? Yeah. इवन वो जो Yeah. Yeah. गर्ल नेक्स्ट डोर की जो इमेज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज अ पैजेंट Yes. कंटेस्टेंट, वो भी Yes. आपको अपने अंदर रखनी पड़ती है विद द ग्लैमर फैक्टर। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है कि आपको कैसे स्माइल करना है, कैसे बात करना है, कैसे खड़े होना है, इवन माइक आपको अपने हाथ में कैसे लेना है। ये इतनी छोटी छोटी बातें तक आप लोगों को सिखाई जाती है। इसको सीखना, इसको समझना एंड उसको स्टेज पे परफॉर्म करना बहुत 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 इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि आपने बहुत ही अच्छे से किया। ओके, Yeah. कुछ हमें अपनी मेमोरीज शेयर करिए, जो 4 दिन की आपकी जर्नी रही आपके को कंटेस्टेंट्स के साथ। कैसा सेटअप था, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा आपको प्रोवाइड किया गया था, वो सारी बातें हमें बताइए। It's magical. It's like dream come true. पता है, एक तो बच्चे, फैमिली, खाना सब छोड़ के हम वो होटल में रहते हैं। The I'll start with this because as everyone is married, they have so much of backup and everything that is going around at home. When you reach there, and everything was so pleasing. The arrangements were very nice. Everything was safe. The people and the room partners, gold and silver ऐसे करके दिया था। तो that was very good idea. Compete नहीं करना यार, अच्छे से बात कर सकते हैं। So that was there, and Molly was my room partner. So we used to talk a lot, and गपशप भी के लिए उसके लिए भी टाइम मिलता था। Then lunch and everything. So I'm sharing this because this complete package was very greatly, and everything is so properly arranged. कल क्या हो रहा है उसका पहले दिन आपको पता चल रहा है कि 6 बजे आपको आना है। इट वॉज ऐसे एक बार भी नहीं हुआ कि आधा घंटा हम बैठे हैं और हमें पता नहीं क्या करना है। नेवर इन 4 days। एवरीथिंग वॉज प्रॉपरली स्केड्यूल्ड, एवरीथिंग वॉज कम्युनिकेटेड वेल इन एडवांस सो दैट यू कैन प्रिपेयर। एंड देन एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। एक्चुअली बहुत सारी लड़कियां होगी मेरी फ्रेंड, तो लंच एंड डेजर्ट्स भी बहुत अच्छे थे। तो हम तो मॉडल के जैसे, मैं तो कर ही नहीं रही, खा ही रही थी। सो वो भी बहुत अच्छा था सब कुछ। एवरीथिंग वॉज परफेक्टली प्लान। और एक मेमोरी थी कि पूजा मैम, आपको पता है कि आप भी बैठे थे, 1:30 बज गया था, 2 बज गया था और हमारा डांस सीक्वेंस नहीं बैठ रहा था। एंड एवरीवन वाज टेंस। सर आपने भी हमें डांटा था बहुत। मीन्स लाइक कभी इतना हिल्स पहन के वॉक नहीं किया है। और दैट मेमोरी इज लाइक हर बार हम जाके पूछे यार कब होगा, पैर दर्द हो रहे हैं। बट आपने सब लोगों ने मिलके एनर्जेटिक बना के, एंड देन भी 2 to 3 बजे तक कुछ हुआ था हमारा। और फिर सुबह जब हमने भी चलाए गए थे, फिर आप लोगों ने पार्टी भी की थी आधा घंटा। आई रिमेम्बर दैट। हाँ, वही मैं बता रही हूँ। उसके बाद हमने बहुत सारा, और उसके बाद डीजे के लिए डांस करना, तो एवरीवन वाज रेडी।
मैं सब लोग अपने हिल्स विल्स निकाल के बहुत मजे किए। एंड जब सेकंड डे हम प्रैक्टिस कर रहे थे मेन इवेंट के पहले, एंड देन वी परफॉर्म एवरीथिंग, एंड अंजना मैम काल सर सेड दैट नॉट अ सिंगल मिस्टेक। एंड एंड पूजा मैम का चेहरा, आपका चेहरा, वो देख के हमें इतना मिस तब लग रहा था कि इट वाज वर्थ प्रैक्टिसिंग एट नाइट। सो वो एक मेमोरी थी। और उसे एक्चुअली टेक अवे ऐसा था कि अगर आपको कल या कोई भी आपका नॉर्मल इवेंट है, पैजेंट का इवेंट है, ऑफिस है, कुछ भी है, आपको प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इससे ये लर्निंग था कि प्रिपरेशन करो, प्रॉपरली प्लान थिंग्स रहेंगे तो यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल एंड यू विल बी एबल टू गिव 100%। सो दैट वाज अ टेक अवे फ्रॉम द मेमोरी। बिल्कुल। ओके, सो राधिका, इस जर्नी के दौरान आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, कठिनाइयां आई होंगी, सेल्फ डाउट हुआ होगा, परिवार का प्रेशर होगा, आपके फ्रेंड्स फैमिली का प्रेशर होगा, ऑफिस में आपको ओवर टाइम करके काम करना पड़ रहा होगा, तो ये सब आपने ओवरकम कैसे किया? सो परा मैम, एक चीज मुझे बोलना था, हम हमेशा बोलते हैं इट्स अ दीवा फैमिली, you know, and when you talk about a family, when you attach anything with family, it comes up with all the responsibilities, everything, caring, everything. So when we talk about a diva family, everyone, even from the coordinators, even from our staff, even from Anjana ma'am, Kalsa, you, everyone was like a family. पहले दिन आई थी तो I was very down. I was missing my daughter, and तब जब अंजना मैम कालसे से बात किया, आपसे बात किया, तब ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, ये तो फैमिली है। सो दैट फीलिंग टू बी एट होम, स्टिल यू आर आउट बट यू फील लाइक यू आर एट होम, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। यू वोंट एवर फील, तो वो कठिनाई आई थी बट तब ऐसा लगा कि ये तो मेरी फैमिली है। ऐसे कभी नहीं होता है, बट एक दिन में मुझे ऐसा लगा अरे सब लड़कियां मुझे सालों से जानती है। सो दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज कि मुझे घर बहुत मिस कर रही थी, लड़की को मिस कर रही थी, बट आई फेल्ट लाइक एट होम। सेकेंड वन इज ऑन इंट्रोडक्शन। वो मैंने आपको बोला था कि मुझे बहुत टेंशन हो रहा था, सेल्फ डाउट था कि आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू डिलीवर इन 30 सेकेंड। सोचो, रेज्यूमे है, इंटरव्यू है, लाइव सेशन है, 1 घंटा है, हम बात कर सकते हैं आराम से। 30 सेकेंड आपको बात करना है। तब तो मिस मुझे बहुत टेंशन आ गया था कि मैं नहीं बात कर पाऊंगी 30 सेकंड में, तो मैं हाय हेलो भी नहीं, बहुत बड़बड़ करती हूँ, कैसे करूंगी। फिर काल सर ने 2-3 बार वो रिपीट करके, चेंजेस करके, एंड प्रॉपरली क्रिस्प बता के देन वी प्रैक्टिस। सो वो सेल्फ डाउट था। एंड देन एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन everyone was clapping and I found that okay, I did it in 25 seconds. So वो कठिनाई थी, but Diva team has helped a lot to overcome those things. So those वो दो थी, इंट्रोडक्शन में सेल्फ डाउट था और फैमिली मिसिंग, बट एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड आउट. So otherwise, I think there was not much complications or the challenges that time. So and question answer session में भी था, तब ऐसा लग रहा था कि question answer sessions कैसे रहेंगे, what kind of questions will ask. There will be lots of from social or from politics or from, so we don't know. And then but Anjana ma'am took a session. Especially for 2 to 3 hours only on question answers, and it was not directing. She was not telling the answers directly. She was, अच्छा आप बताओ. It was cold calling. We called that as a cold calling. सब बैठे थे, सबको आप बताओ क्या है, आपका आंसर बताओ. So तब जाके पता चला कि क्या बराबर है क्या नहीं है. So that was a very good learning. So I think these three things helped a lot. एंड बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल आंसर्स होते हैं जो लोग जनरली पैजेंट में देते हैं, जो कि विनिंग आंसर्स नहीं होते, बट जब आपको क्वेश्चन आंसर का जो सेशन होता है, आई थिंक इट ओपन्स अ होल न्यू डायमेंशन ऑफ योर थिंकिंग, कि ओके आस्किंग अबाउट अ सोशल कॉज, बट जरूरी नहीं है कि मैं इसका कोई बहुत टफ आंसर दूं या बहुत इमोशनल आंसर दूं. आई कैन गिव अ फनी आंसर आल्सो. और देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट चेंज, एंड जरूरी नहीं है कि वहां पे आप साइंस के बारे में बातें करें, या आप कुछ और भी उसको किसी और चीज से रिलेट करके भी बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर बना के मार्क्स ले सकते हैं. तो ये सारे जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ये आपको सेशन में मिलते हैं, एंड बहुत ही क्रूशल सेशन होता है गर्ल्स. तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा जब भी कोई नेक्स्ट हमारा पैजेंट होता है, जो भी गर्ल्स उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं. ओके, तो मुझे ना ऐसा पता चला है मेरे सूत्रों से कि आप बाइक चोरी भी करती हैं. हाँ, मीन्स आई एम अ बाइक राइडर. सो मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद है, एकदम बचपन से.
आई मिस सब लड़कियां अगर स्कूटी ले रही है तो मुझे मम्मा मुझे ना बाइक चाहिए, मुझे स्प्लेंडर चाहिए। तब तब स्प्लेंडर था, यामा था। तो जब सब लड़कियां बोलती है कि कंप्यूटर आईटी में जाना है, मुझे मैकेनिकल में जाना है, तो आई वॉज ऑलवेज लाइक दैट। सब बॉयश लड़के, सब बॉयश वाला चीज करना था। तो एक बार ऐसे हुआ कि मेरा भाई और मैं कार और बाइक, मम्मी पापा दोनों बैंक में है, अभी सुन रहे होंगे शायद, पापा भैया भी है। तो मम्मी पापा बैंक में चले गए और आई वॉज इन 8th और 9th स्टैंडर्ड। वो वेट भी मुझसे ज्यादा था, बाइक का और कार का भी। तो मैंने, भाई ने और मैंने डिसाइड किया कि हम बाइक लेके जाएंगे और चुरा के लेके जाएंगे, चाबी वाबी खोल के प्रॉपरली, पापा देते नहीं थे। तो वो लेके, बाइक लेके गई और मैं चला रही थी, भाई को पीछे बिठाया और हम जोर से जाके क्रश हो गया। मीन्स बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, बट गिर गई मैं, बहुत जोर से लग गया और बाइक का भी खराब हो गया। फिर मैंने आराम से वो घर पे लाके उसमें कवर ववर डाल के रख दिया। फिर मम्मी पापा आए, फिर भाई ने बताया मम्मी पापा को कि इसने ऐसे किया है। तो जैसे स्कूटी थी, एक्टिवा थी, तो वो मुझे नहीं चलाना था, तब मुझे वो पापा की बाइक ही चलाना था। तब मार पड़ा। उसके बाद सेकंड डे, 1 वीक हो गया होगा, मैं कार निकाली। फिर पापा गए, पापा कवर डाल के गए, मैंने वो कार निकाली। मैं तब सोचो, और हमारे पास अल्टो थी तब। तो मार खा चुकी हूं तो भी फिर मैंने कार निकाली, और कार भी जैसे ही निकली बाहर से ही सामने वाले घर पे डैश हो गई। तो फिर तो फिर भैया बोले, मैं नहीं आपके, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ तुमको बिल्कुल भी, तो हम हर बार तुझे कुछ ना कुछ ड्राइव करना है। फिर जाके पापा मम्मी ने बहुत डांटा, पर उनको तब से पता था कि मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद है। तो जब मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया तब मुझे पापा ने पल्सर लाके दिया था। पूछा भी नहीं, बोले कि आप पल्सर चलाओ या फिर मिस गाड़ी चला, बाइक चलाओ। तो मुझे बाइक बहुत पसंद थी। उसके बाद एक फनी किस्सा है, मेरे हस्बैंड को जब मैं फर्स्ट टाइम मिलने गई थी, हमारा लव मैरिज था, मैं बाइक पे गई थी, पल्सर पे, उसको पीछे बिठाया और फिर लेके गई उसको घुमाने। तो ही वॉज मीन्स ऐसे डर के बैठा था पीछे पकड़ के। तो तब से, और उसके बाद वो भी छुपा के रखने लगा कि, क्योंकि जब भी मुझे मिले तो पल्सर लेके मैं घूमती थी। तो आई एम क्रेजी फॉर बाइक्स, एंड बाइक राइडिंग मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हुए। आपको नासिक में एक बाइक फेस्टिवल होता है, उसमें भी एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। मैंने आपकी एंट्री देखी थी बाइक पे, पूरा आपने स्टेज पे एंटर किया था एकदम हीरो के तरह जो बोला जाता है। तो कुछ अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए। काफी सारी जगह आपको एज अ चीफ गेस्ट, एज अ जज, एज अ एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाया जाता है। तो कैसा लगता है लाइफ में ये जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में? बहुत ही अच्छा लगता है। मीन्स आई वॉज ऑलवेज ऑन दैट साइड, यू आर परफॉर्मिंग ऑल द टाइम, इवन इन ऑफिस, और यू आर ऑलवेज ऑन दैट साइड ऑफ टेबल एंड यू आर नेवर हियर। एंड Diva team and Diva pageant, Anjana ma'am gave me lots of opportunities, then one thing I remember is on the VB events, I was sitting next to Rahul Roy and Anjana ma'am and Carl sir. That day I can't forget, because Rahul Roy, आशिकी के गाने सुन सुन के हम बड़े हुए, and that romantic song. एंड अंजना मैम बोले कि आपको जज करना है। तो मैंने कहा मुझे, तो हाँ बोले आपको करना है, अभी यू आर अ विनर। एंड देन आई सेड दैट ओके, आई वाज नॉट अवेयर दैट राहुल रॉय सर इज आल्सो कमिंग एंड ही सिटिंग नेक्स्ट टू मी। So, sometimes it's so honored. People are looking at you like a jury, and then that respect, the crown and the sash. It's not only to show off. The respect that it gives you, na, uh, we can't express that in the words. So that was very good event, and I went for a couple of jury things for kids as well as for even young girls. So it was very good opportunity, because judging is itself a different thing. Asking questions, you should be more prepared, बिकॉज आपको तो एक ही क्वेश्चन पूछे जाता है जब आप कंटेस्टेंट हो, एक ही आंसर देना है। बट आप जूरी बन के जा रहे हो तो आपको 10-15 क्वेश्चन पूछने, तो यू हैव टू बी मोर प्रिपेयर्ड। So that was good. And the second one, I went to Nashik Carnival, Fashion Carnival. That time I also got a brand ambassadorship for Royal Enfield. And then I took that entry as a jury entry on the Royal Enfield bike. It was very nice. That time also, it was a very good fashion show with skinny people, plus size people, it's not about only, because we feel like beauty is about only beautiful looking girls in that age. It's not like that. So it was overall a very good experience being a Glad you contestant to jury. यस यस, ग्लैड आपको इतनी शोहरत और इतनी
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हासिल हो रही हैं आफ्टर बिकमिंग द विनर ऑफ मिसेस महाराष्ट्र। जो आपका महाराष्ट्रियन जो समाज है उसमें कैसी इज्जत मिलती है या लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है मिसेस महाराष्ट्र का क्राउन जीतने के बाद? मुझे अभी भी याद है, क्योंकि मेरी बेटी, मेरे इन लॉज, आई स्टे विद, दे बोथ, दे ऑल वेंट टू नागपुर फॉर अ पूजा। और मेरा हस्बैंड और मैं, हम दोनों ही रुके थे, क्योंकि ये पैजेंट था। और सुबह, रात को मेरा, आई वन अ पैजेंट एंड इन द मॉर्निंग आई हैड अ फ्लाइट 9 o'clock 10 o'clock, एंड वो पूजा के लिए जाना था एंड आई वेंट फॉर पूजा। एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि उनको इतना पता नहीं रहता पैजेंट्स एंड ऑल दिस, जब मैं वहां गई, एवरी वन वॉज लाइक, फूल बिछा रहे थे एंड एवरी वन वॉज विशिंग मी, अरे मिसेस, मराठीत बोलते, अरे मिसेस महाराष्ट्र आहेत, आणि पेपरमध्ये आलाय दॅट टाइम नागपूर अँड अमरावती न्यूजपेपर डिस्प्लेड इट व्हेरी क्विकली इन 1 or 2 days. सो सब लोग आके मिल रहे थे मुझे फ्रॉम रिलेटिव्स एंड ऑल. सो आई फेल्ट सो नाइस, बिकॉज it generally doesn't happen, being a woman. हाँ, आप जा रहे हो तो मिल रहे हो रिलेटिव्स को. तो वहां पे एक शादी भी थी, तो मैं जब शादी में गई तो बहुत सारे लोगों को पता चल गया था कि मैंने जीता है. तो वो तब सेकंड डे न्यूज़पेपर में भी आ गया था. तो लोग आके सेल्फी निकाल रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि आपके साथ फोटो निकालना है. तो इन 1 or 2 days इतना सारा चेंजेस हो गया, एकदम बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया था. सो इट वेंट वेरी वेल एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था. एंड एक इंसिडेंस हुआ था कि मैं मेरे आंटी के यहाँ रह रही थी नागपुर में. विनिंग होने के बाद मैंने अंजना मैम को कॉल भी किया था तब. तो उनके नीचे एक आंटी रहती है, वो उन्होंने मेरे लिए खाना बना के लेके आई थी, रसगुल्ले, मिठाई. तो मेरी आंटी ने मुझे पूछा कि एक आंटी मेरी फ्रेंड है, आपसे मिलना चाहती है. तो मैंने कहा क्यों? तो बोले नहीं, आप मिसेस महाराष्ट्र हो ना, तो आपको मिलना है. तो जब आए थे तो उन्होंने सब वहां की नागपुर की मिठाई लेके आए थे. तो मुझे इतना ओवरवेलमिंग लग रहा था कि, एंड देन दे वर टेकिंग फोटोज एंड ऑल. सो इट वाज लाइफ चेंजिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. Wow. Okay, so I just want to ask, are you all able to hear my voice correctly? Because मेरे को 2-3 comments दिख रहे थे जिसमें मुझे बोला जा रहा था कि मेरी आवाज नहीं आ रही है. तो राधिका, are you able to hear me nicely or या low voice है? I can hear you very well. Okay. So maybe okay. Fine. So thank you so much, Radhika. आपने हमें इतनी सारी अच्छी बातें बताई अपने बारे में. One last question मैं आपसे करना चाहती हूँ before we move towards our rapid fire. आप एक corporate employee हैं, काफी major role पे you are working in one of the biggest MNCs, right? And it is a global MNC. तो वहां पे आपको कैसा रिसेप्शन मिला जब उनको पता चला कि यू आर द विनर ऑफ मिसेस महाराष्ट्र? आपके जो कलीग्स हैं या आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके बॉसेस, उनका क्या रिएक्शन रहा? सो उसमें भी 2 टाइप के किस्से थे. एक था कि जब मैं ज्वाइन किया तो सब लोगों ने सरप्राइज पार्टी प्लान किया था. एंड मिस they were not knowing this side. So everyone was surprised. जब मैं ऑफिस में एंट्री किया था तो everyone was like, because I sent my boss message that I won. So he actually published it to a page which is a corporate page well in advance before I joined, because मेरा 3-4 दिन का गैप था. मैं घर गई थी ना, नागपुर गई थी. तो जब मैं आई थी उन्होंने Cummins home page, I think you were also with Cummins, so there is a big page which goes around across the world, Germany, yes. Cummins, Cummins, US. When I came there, I got मेरे पेज पे मेरा फोटो था, and being a corporate employee, she went into here and she won. And वो सरप्राइज करके उन्होंने रखा था, उसका कार्ड बनाया था. And so it was because it's well beyond your Indian culture also. People were calling me, lots of my US colleagues were calling me, and they were like looking at me completely in a different picture. And अभी कैसे लग रहा है? किसी ने तो ऐसे भी पूछा, are you leaving job now? तो ऐसे भी पूछ रहे थे लोग मुझे. So, yeah, I know. This is the first question that people ask around. अरे यार, तुम तो जीत गई हो, अब तो तुम जॉब करोगी, अब तो तुम छोड़ दोगी जॉब.
हाँ, मुझे तो मेरे बॉस ने रिव्यू में पूछा, आपको जाना है, आप छोड़ रहे हो? मैंने कहा नहीं, बिकॉज यू नो हैंडलिंग बोथ, एंड दीवा इज गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी वेर वी कैन हैंडल वेरी वेल, you know, work life. On weekends you can do these kind of stuff. And the second experience I think I have shared during my Facebook live also, it's not about, you know, higher level people knowing you. वॉचमैन, एक लड़की वॉचमैन है वहां पे एक, और वो बहुत दिन से मुझे देख रही थी, 2-3 महीने के बाद वो बहुत दिन से देख रही थी। मुझे लगा यार मैंने आई कार्ड भूल गई क्या, या फिर मेरा यूनिफॉर्म रहता है मैकेनिकल इंडस्ट्री में, टिपिकल में क्या, तो यूनिफॉर्म खराब है क्या, क्योंकि उसके लिए भी रुकाते हैं कमेंट्स में, आई कार्ड भूल, तो पता नहीं वो हर बार। आपको वो आपके किसी भी चीज के लिए रुका सकते हैं, एंड आप एक बार उनके मतलब बाहर अगर आप निकल गए और आप कुछ भूल गए, 1 मिनट बाद वो वापस पूरा चेक करेंगे एंड तभी आप अंदर जा सकते हो। इवन मोबाइल को भी स्टिकर लगाते हैं कि फोटो ना निकाले बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो वो देख रही थी, फिर मैंने ना जाते जाते उसको पूछा एक बार 3 महीने के बाद कि डू यू हैव मिस एनीथिंग आई एम मिसिंग, और सिक्योरिटी वाली है, तो वो बोली कि मैम एक पूछू क्या आपको, मराठी मध्ये बोलली ती, तुम्ही मिसेस महाराष्ट्र आहेत का? एंड अँड आय वॉज जस्ट यु नो आय वॉज जस्ट स्टॉप देअर. मी म्हटलं का, तुम्हाला कसं माहिती? मॅडम मी खूप दिवसाचं तुम्हाला बघते, मला ना एक फोटो पाहिजे माझ्या मुलीला आणि तुमचे, तिला उद्या घेऊन येऊ का? Because even here in some papers it was displayed, Marathi papers and other. She got to know that, and you know, she actually took her kid, small daughter, like not 15 years old or something, and they took a picture and all, you know. So this difference, you know, it's not about only higher people knowing you, but even a watchman coming to you and talking to you, this can touch your heart, you know, this respect can touch you. So, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड बहुत आपने अच्छी बातें हमें बताई, बहुत डेप्थ में जाके बताई कि भाई क्राउन जीतने का क्या क्या फायदा होता है, एंड आप रातों रात मशहूर हो जाते हैं, सिर्फ अपने मोहल्ले में ही नहीं बल्कि अपने होम टाउन में ही नहीं, बल्कि जहां पे भी आप जाते हैं लोग आपको रिकॉग्नाइज करना चालू कर देते हैं, शोहरत मिलने लगती है, प्यार मिलने लगता है, और एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है अपनी बात को, अपनी थिंकिंग को आगे बढ़ाने का। तो बहुत अच्छी बातें आपने हमसे की राधिका। ओके, सो अब हम मूव करेंगे हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ, लेकिन मैं पहले अपने ये सारी गर्ल्स को बताना चाहती हूँ कि इसके बाद राधिका आपके क्वेश्चंस का भी जवाब देंगी। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए, एंड आई एम श्योर जितना वक्त होगा राधिका ट्राई करेंगी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आंसर कर दे। Okay, sure. So my first question to you, if you have to invest in one thing in your life, what it will be? Relationships. Okay, very nice answer. Relationships. Okay. One machine that you want to buy. One machine? The latest Honda bike which is there, it is about 25 lakhs or above. पता नहीं कब खरीदूंगी, but I want to purchase a bike, Honda bike. फिर आप जरूर खरीदेंगी, जल्दी खरीदेंगी, हमारे सारे बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। मुझे चुराना नहीं है, क्योंकि वो चुराना नहीं है। ये क्राउन लेके तो बिल्कुल मत चुराना। Okay, yeah. So if you will get a chance to act in one movie which needs to be made about your life, which actor you will choose as your hero? Sushant Singh. Okay. He's not wonderful. Very person who is same as Sushant Singh. I am very attached. Means like I was very sad when he went. So yes, yes. The whole nation is very sad, and I hope कि बहुत जल्दी जो भी सच्चाई है वो लोगों के सामने आए, उनकी फैमिली को न्याय मिले, उनके फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोग जो वेट कर रहे हैं इतना, जो अब ये मामला उलझ चुका है, तो आई होप कि जल्दी सबको पता चले कि क्या सच्चाई थी, जो हमने इतना बेहतरीन कलाकार खो दिया, वो भी इतनी जल्दी। So our best wishes from Diva Pageant to Sushant Singh's family. Okay, so my next question to you is that if you will get a chance to go on date with one Bollywood actor, other than, and not telling your husband about it, आप किसके साथ date पे जाए? I'll go with Amitabh ji. अमिताभ जी अभी कोविड पेशेंट है, उनके साथ मत जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है अभी।
Yeah, but ठीक है, थोड़े दिन में वो जल्दी से स्वस्थ होके बाहर आने वाले हैं, एंड पूरी देश की दुआएं हैं उनके साथ, एंड काफी अच्छा वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। तो जैसे ही वो बाहर आते हैं, आप उन्हें ईमेल करिए, ट्वीट करिए, इंस्टाग्राम पे लिखिए कि सर प्लीज मेरे साथ डेट पे चलिए, एंड आई एम श्योर वो जितने एक जेंटलमैन स्वभाव के जो व्यक्ति हैं वो जरूर आपको डिनर पे तो ले जाएंगे, डेट पे ले जाएं या नहीं क्योंकि उनकी वाइफ है, सब अपनी वाइफ से डरते हैं, लेकिन डिनर पे तो my, ले जा ही नहीं सकते। my husband is saying he is listening. तो ही इज अच्छा, हैप्पी आपके साथ अच्छा। जा रहे हैं, तो आई थिंक ही इज ओके। आई एम श्योर वो जया जी के साथ डेट पे जाने को तैयार होंगे। इसीलिए मैंने ऐसे नाम पिक किया कि वो भी गुस्सा ना हो, वो बोले कि चले जाइए। हाँ, चले जाइए, चले जाइए, कोई बात नहीं, आपके पिता की उम्र के हैं, जाइए डिनर विनर खाना वाना खा के आइए, उनके साथ फोटो खिंचवा के आइए, नागपुर में हमारा नाम और बढ़ाइए, ये बोलना चाहते हैं दीदी देव। Okay, so if you have to give one word to Anjana and Karl as a couple, which word will you pick and why? एज अ कपल, गॉड पेरेंट्स, Okay, बिकॉज so फादर। God parents. Okay, तो इट्स अ अंजना न्यू ये वर्ड। वाला की वर्ड लिख लीजिए आप अपनी डायरी में, हर वीक आपको एक बहुत ही बेशकीमती जो वर्ड है वो आपकी जो गर्ल्स हैं आपको देती हैं, आपको और काल को, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ओके, मुझे सो इसके लिए अंजना, एक मिनट बात करना अंजना है। ने आपके पति को एक और ऑप्शन दे दिया है, उन्होंने बोला है रेखा जी के साथ जाना चाहेंगे क्या, वो पूछ रही हैं, तो आप अपने पति से पूछ लीजिएगा कौन सी चॉइस उनकी रहेगी, किसके साथ वो जाना चाहते हैं। ओके। अच्छा, मुझे जी। एक सिर्फ ये बताना है कि गॉड पेरेंट्स बोलना है, बिकॉज एट सर्टेन टाइम काल सर, अंजना मैम गुस्सा भी होते हैं, डांटते भी है, प्यार भी करते हैं, और निशिश है वहां पे, वो देख रहा है, तो मुझे कभी कभी बोलता है आजकल तो मम्मी से कम बात करती हो, अंजना मैम से ज्यादा करती हो। मैंने कहा दोनों सेम टाइप का गाइडेंस दे रहे हैं, तो मैं दोनों से बात करूंगी, तो इसीलिए दे आर गॉड पेरेंट्स। ओके, ओके, तो बहुत ही अच्छे प्यारे विचार हैं आपके, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार हमको देने के लिए, पूरी दीवा फैमिली को। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन राधिका आपके लिए आ चुका है। रुचिता पूछ रही है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। So in the pageant industry, the future plans right now, so there are some, because of the COVID, certain things have been delayed, but there are some shoots which are planned. One is with Rahul sir as well, and there are a couple of things which are planned with Anjana ma'am also. There are one shoot with Jahangir which got postponed because of COVID. So there are some shoots and some programs which are planned. Along with that, I always talk about giving back to society. So first thing is for myself, and second is, so I'll surely wanted to start something which can, where I can influence other women to go ahead and try to achieve their dreams. So I'll do something around the social work and giving back to society. So that's the बिल्कुल, plan. एंड बहुत इम्पोर्टेंट है ये बैलेंस मेंटेन करना, कि जितना प्यार आपको मिला है उसका कुछ हिस्सा आप सोसाइटी को भी वापस करें। ओके, सो यशोदा, ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी रुचिता पूछ चुकी हैं ऊपर, एंड इसका जवाब दे दिया है राधिका ने। ओके, सो यशोदा का दूसरा क्वेश्चन आया है, वो पूछ रही हैं कि आपका जो ये चार्मिंग पर्सोना है इसका राज क्या है। थैंक यू यशोदा, चार्मिंग बोल दिया आपने। थैंक यू। सो secret behind it is my husband and my daughter. They keeps me so much busy, at the same time fun, thrilling. All emotions are filled there. So I think we, as me, my husband and Eva, we all are so enjoyable, fun-loving kind of people. So I think that's the secret of my charming personality. बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सीक्रेट आपने बताया, क्योंकि जो बैलेंस्ड फैमिली लाइफ होती है, जो अपनों का प्यार होता है, उसी से आपके चेहरे पे असली निखार दिखता है, आपकी खुशी झलकती है, जो कि बिल्कुल आपकी आंखों से और आपके चेहरे से झलकती है। ओके, व्हाट इज योर नेक्स्ट गोल आफ्टर मिसेस महाराष्ट्र, ये क्वेश्चन पूछा है, जस्ट अ सेकेंड, नेहल, डॉक्टर नेहल इज आस्किंग। Yeah, she is my friend. So I think after Mrs. Maharashtra, I'll surely want to represent myself on an international pageant. But right now, because of lots of things have been delayed, but I'll surely get guidance from Anchana ma'am
and I would love to go for a next level. So that's the plan as of. बिल्कुल। वंदना ठाकुर का क्वेश्चन है कि व्हाट आर योर की स्ट्रेंथ्स दैट मेड यू द विनर? सो आई थिंक कुछ कुछ चीजें मैंने पहले ही बताई है, बट स्ट्रेंथ इज बी योर सेल्फ. it's always better to be yourself than a copy. So जैसे भी हो, आप खुद रहो. और one thing that I always wanted to tell people that sometimes it's better to showcase your strengths than faking your weaknesses. So weakness हमें पता रहता है, तो वो फेक करने से बेटर है जो स्ट्रेंथ है उसको ही दिखाओ. तो that is the strength. So I want to be a real person. So that's the. ओके, चलिए, आपके जो हस्बैंड है आपको आई लव यू कह रहे हैं, तो वो भी मैं बता देती हूँ। ओके, तो देखिए, बहुत गलत प्लेटफॉर्म पे आपने आई लव यू बोल दिया। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, आपको कुछ आई लव यू वो भी लिख सकती हैं, फिर आपकी पिटाई होने के बड़े चांसेस हैं। ओके, वो चेक कर रहा है एक्चुअली कौन रिप्लाई करता है कि नहीं, मुझे पता है। अंशिका पूछ रही है, जनरली पीपल लव व्हाट दे डोंट हैव एंड दे क्रेव फॉर द सेम, सो डू यू लव योर कर्ली हेयर और यू लव स्ट्रेट हेयर? आई एम इन लव विथ योर कर्ली हेयर, मतलब उन्हें आपके कर्ली बाल बहुत पसंद है, बट वो आपसे जानना चाहती है कि आपको स्ट्रेट हेयर ज्यादा पसंद है या फिर कर्ली हेयर ज्यादा पसंद है? मुझे स्ट्रेट हेयर ज्यादा पसंद है, बिकॉज टू मेंटेन द कर्ली हेयर इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम. तो बट नाउ lots of people love me in curls, so I started loving curls after my diva, after I getting from Anjana ma'am that you look best in your curls. That's kind of a crown for me. So तब से मैं मेरा curls भी I started admiring. एंड बहुत सारे गर्ल्स बोल रहे हैं कि आपके ऊपर कर्ली हेयर बहुत ही ज्यादा सूट करते हैं, डोंट इवन थिंक अबाउट चेंजिंग. ओके, काल सर पूछ रहे हैं कि हु इज योर डार्क नाइट? I have no answer to this, Kal sir. I can't answer that, but I still remember मेरे इंट्रोडक्शन में डार्क नाइट का सेंटेंस था, वो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि यू पुट ही इज अ फैन ऑफ डार्क नाइट एंड वो बहुत सीरीज देखता है, तो वो मैंने यूज किया था. और आई स्टिल रिमेम्बर कि वो सर ने मुझे कैसे रिफ्रेम करने के लिए बहुत टाइम प्रैक्टिस करवाया था. सो ओके, तो चलिए, सर को याद है आपका डार्क नाइट और वो किस्सा. ओके, अंजुलिका का क्वेश्चन है, हाउ डिड यू हैंडल मोमेंट ऑफ सेल्फ डाउट्स? So, whenever you are in self doubt, the first thing that you should do is getting a feedback, constructive feedback. And whenever some people give you feedback, people think that I won't listen or आप deny कर देते हो. So always try to take those as in constructive feedback. So जब भी मुझे लगता है कि मैं ये कर नहीं पाऊंगी, I'll go ahead and have a feedback session in corporate, in family, in Diva. Even I ask Sanjana मैम आप feedback दो, कैसे improve करना है. और उसके बाद सेकंड थिंग यू हैव टू डू इज इट्स नॉट अबाउट ओनली गेटिंग दैट फीडबैक, ट्राई टू इम्प्रूव एवरी टाइम. सो जब भी सेल्फ डाउट है, फीडबैक से इम्प्रूव, रिटर्न बैक. सो दैट इज द लूप आई फॉलो. बिल्कुल, एंड कॉर्पोरेट में इतने साल काम करने के बाद ना फीडबैक लेना और फीडबैक देने की बहुत भयंकर आदत हो जाती है इंसान को, क्योंकि हर फीडबैक और फीडबैक लेना भी पड़ता है. ओके, बिल्कुल बिल्कुल. तो ये बहुत अच्छी आपने बातें बताई हैं. ओके, फरा इज अ फीडबैक क्वीन, ऐसे लिखा है अंजना मैम ने. वही तो मुझे पता था, ये पूजा और अंजना अगर लाइन पे होंगे ना तो बिल्कुल मेरे बारे में बात करना अब चालू हो जाएगी, क्योंकि मेरा नाम एफ ऑफ आया, एफ ऑफ फीडबैक इन्होंने रखा हुआ है हमारे ग्रुप में. ओके, इट्स नॉट हु यू आर अंडरनीथ, व्हाट do you do what you do defines you. okay okay what you do defines you. तो आपके पति बता रहे हैं कि भाई मेरी बीवी सबसे बेस्ट है, ये बोलना चाह रहे हैं वो, हम समझ गए. ओके, ये लाइन मैंने यूज किया था फरा मैम इंट्रोडक्शन में डार्क नाइट की, इसीलिए वो बोल रहा है. एंड सुपर एक्साइटेड है आपके हस्बैंड. अंजना जी, नेक्स्ट टाइम आप एक बेस्ट हस्बैंड का भी पैजेंट कर दीजिए, तो आई एम श्योर इनके जो हस्बैंड है वो उसको भी जीत जाएंगे. Okay. Okay. So Apollo is asking you, Apollo Iris is asking you कि आपका फेवरेट क्वेश्चन क्या था पेजेंट कंपटीशन के दौरान? मेरा फेवरेट क्वेश्चन था जो मुझे पूछा था कि डू यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ विनर और अ लूजर?
So, a taker or a giver, that kind of. So that question was very interesting, and I love that question. So, do you consider yourself as a giver or a taker? So that question I liked, and the answer made me to win the crown. So बिल्कुल, डॉक्टर राहुल का क्वेश्चन है आपसे कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें आप अपने मेंटल स्टेटस को कैसे अच्छा रख पा रही हैं? बड़ा टफ क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर राहुल आपने। वैसे डॉक्टर साहब आप हैं तो आपको बताना चाहिए, बट हमारी जो मिसेस महाराष्ट्र है वो भी कम नहीं है, तो बता दीजिए मिसेस महाराष्ट्र जी, कैसे कूल रख रही हैं आप तो अपने आप पहले को? तो आप सब लोगों ने देखा होगा, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत सारे टिकटॉक बनाते थे। अभी टिकटॉक चला गया, नाउ इट इज बैंड, बट यू नो अभी वी वर यूजिंग लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड अदर स्टफ टू मेक फन, एंड घर पे बच्चों के साथ खेलना है, इन लॉज के साथ टाइम गप्पे मारना है, पुरानी कहानी सुनानी है, कहानी सुनने। और वो टिकटॉक, और मेरी बेटी अभी यूट्यूब ब्लॉगिंग कर रही है, शी इज 7 years, शी वांटेड टू डू इन ब्लॉगिंग, सो वी आई स्टार्टेड शूटिंग हर एंड ऑल। सो वैसे आई स्टार्टेड गेटिंग फन आउट ऑफ द कोरोना लॉकडाउन। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो कुछ फन करते रहिए, वीडियोस बनाइए, खाना बनाइए मेरी तरह, और कुछ हो तो दिमाग भी बना हाँ। दीजिए दूसरे लोगों का फीडबैक देके। ओके, तो निष्ठा मांग रही है मुझसे बहुत ही सीरियस फीडबैक। तो निष्ठा, जब मैं आपके सेशन करूंगी ना, उसमें मैं आपको जरूर फीडबैक दूंगी कि कैसा रहा आपका और हमारा फन सेशन। ओके, तो बहुत ही 2-3 मिनट का ही समय बचा है, तो नेहा आर जैन का क्वेश्चन है, एक वर्ड जो आपको डिफाइन करता हो राधिका। पॉजिटिव। पॉजिटिव, सो वेरी वेरी नाइस। तो गर्ल्स, आपने देखा जितने भी हमारे विनर्स आए, या जो लोग हमारे जो कंटेस्टेंट हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो सबटाइटल विनर्स ही क्यों ना हो, तो एक चीज आपने ये सेशन करके समझ ली होगी, सबसे इंपॉर्टेंट होती है पॉजिटिविटी। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप बहुत 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 आगे बढ़ते हैं, ना आपका जो एक सोचने का तरीका होता है ना, वही डिफरेंट हो जाता है बिल्कुल। तो जरूर सीखिए राधिका से ये वाली बात, और जो हमारी पास्ट क्वींस आई हैं उनसे। क्राफ्ट योर विशेस कह रही है कि वह आपके फीचर्स और क्या आपका चेहरा, फोटोजेनिक चेहरा है, उन्हें बड़ा पसंद आ गया, ये बता रही हैं आपको वो। थैंक यशोदा यू। कह रही है सुपर्ब आंसर्स, आपने सारे आंसर्स बहुत अच्छे दिए हैं। अंजना मैम आपके टिकटॉक वीडियोस को बड़ा मिस कर मिस रही कर है, रहे हैं। उनके लिए आप इंस्टाग्राम रील बना दीजिए, तो हमारा देश भी खुश रहेगा और इंस्टाग्राम भी खुश रहेगा और अंजना मैम भी खुश रहेगी। श्योर। ओके, डॉक्टर राहुल बोल रहे हैं कि भाई मेरी जो बहन है वो तो ब्यूटी विथ ब्रेन है, वो तो सारे आंसर बहुत ही स्मार्टली दे देती है डॉक्टर राहुल थैंक जी। यू राहुल भाई। थैंक्स राहुल भाई। राहुल भैया, थैंक यू सो मच। सारी लड़कियां आज से आपको भैया ही कहेंगी, राहुल भैया जी। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, बिकॉज समय कम बचा है। शिल्पा पूछ रही है कि आप अपना प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ इतने अच्छे से हैंडल कैसे करती हैं? आई बिल्ड अप सपोर्ट सिस्टम, एंड यू दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब ऑफिस भी जाना है, घर का काम करना है, सो यू हैव टू हैव अ गुड सपोर्ट सिस्टम, एंड सपोर्ट सिस्टम इज इन लॉज। So my father-in-law, mother-in-law, both are doctors, but they are a big support system for me. At the same time, my parents and my husband. So support system के बिना कुछ नहीं चल सकता है, देश भी नहीं और यहाँ पे घर भी नहीं। तो घर भी दैट इज नहीं, द मंत्र। बिल्कुल। तो सपोर्ट सिस्टम बनाइए। अगर फैमिली का सपोर्ट सिस्टम नहीं है, या आपकी शादी नहीं हुई है, या किसी कारणों की वजह से आपकी फैमिली आपको नहीं सपोर्ट कर पा रही है, तो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है आपका दिमाग। तो उसको भी अगर आप विकसित करेंगे कि भाई मुझे मेरे दिमाग से मेरा सारा सपोर्ट करवाना है, तो वो भी पॉसिबल परफेक्ट। है। तो अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं भी करती है, तो आप खुद इतनी सक्षम है, या आप खुद इतने सक्षम हैं कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, तो आप हमेशा वो कर गुजरेंगे। बट ये मत सोचिए कि सीरियल किलर बनना है या सीरियल किसका बनना है, ये दोनों बातें ना सोचिए, क्योंकि ये भी नहीं तो आप कर गुजरेंगे। तो ये दोनों बातें का जरा ध्यान रखिए। ओके, तो पॉजिटिविटी सबको बहुत अच्छी लग रही है आपकी, बहुत सारे नाइस सेशन, लव यू राधिका, हाँ। ओके, तो वी ओनली हैव 28 सेकेंड लेफ्ट, तो मैं जल्दी से अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दे देती हूँ। तो ये थी राधिका जहांगीरदार, जो आई थी रेनिंग मिसेस महाराष्ट्र, एम्प्रेस ऑफ महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच राधिका। कैन वी हैव अ क्विक क्लोजिंग स्टेटमेंट फ्रॉम यू? हाउ डिड यू एंजॉय द सेशन? I loved the session. Thank you. Love you, Anjana ma'am, Carl sir, and my Diva family.